पुलिस को आगे करता है, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रक्त की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। रक्त की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। देश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जाने का समय आ गया, इसलिए जो है जब ऐसा समय आए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रक्त की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। रक्त की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, राज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। देश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जाने का समय आ गया, इसलिए जो है जब ऐसा समय आए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रानी साहिबा जिंदाबाद रानी साहिबा जिंदाबाद रानी साहिबा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कल लड़े थे गौरव से निकला बाहर मकानों से आवाज दो आवाज दो अरे जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा मोदी हमसे डरता है बोल सती हल्ला बोल बोल सती हल्ला बोल बोल सती हल्ला बोल कभी बोलू तू भी बोल कभी बोलू तू भी बोल बोल सती हल्ला बोल बोल सती हल्ला बोल राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल तुम आगे बढ़ो राहुल गांधी आगे बढ़ो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मोदी हमसे डरता है मोदी हमसे डरता है राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद मोदी दुरुपयोग बंद करो ईडी का दुरुपयोग बंद करो ईडी का दुरुपयोग बंद करो भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी जुल्मी जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल तुम संघर्ष करो राहुल तुम संघर्ष करो मोदी हमसे डरता है मोदी हमसे डरता है अरे बोल रसाची हल्ला बोल अरे बोल रसाची हल्ला बोल कल लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे जोरों से कल लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे जोरों से कल लड़े थे गोरों से आज लड़ेंगे जोरों से निकला बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकला बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से मोदी हमसे डरता है राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद बोल साथी हल्ला बोल बोल साथी हल्ला बोल बोल साथी हल्ला बोल बोल साथी हल्ला
एक मिनट ऐसा देखो जिसका सब नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, उसका जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में हर राज्य में राज्यपाल के राज्य भवन का जो है वो घेराव किया जा रहा है और हम बीजेपी के इस हथकंडे से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी एक रहेगी। जहां तक हिमाचल प्रदेश के मसले हैं, खास करके शिमला शहर में मसले हैं, शिमला के अंदर पानी की त्राही त्राही मची हुई है और यहाँ के जो मंत्री है, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उनका कोई अता पता नहीं है। शिमला के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और इसके बारे में अगले कल 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पानी की कमी के ऊपर करवाया जाएगा। मगर आज मुख्य रूप से जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने की जो प्रयास किया जा रहा है, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह और हमारे नेता प्रतिपक्ष और मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें और यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिक्का साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश अग्निहोत्री जी से वो भी अपनी बात जो है 2 मिनट में यहाँ पे रखे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जिस तरह से दिल्ली में हमारे मुख्यालय के ऊपर केंद्र की सरकार ने हमला कर दिया है। जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है दिल्ली में, उसको पुलिस छावनी बना के रख दिया गया है। किसी भी नेता को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारे नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है। हमारे नेताओं को जो है जेल में ठूंसा जा रहा है। उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये आज़ाद भारत में पहली दफा हुआ है कि एक पार्टी जिसकी बदौलत जो है ये देश आज़ाद हुआ, जिसके नेताओं ने कुर्बानियां दी, उसके मुख्यालय पे जो है इस तरीके से हमला हो जाए, ये बड़ा निंदनीय है। और मैं सब कांग्रेस के साथियों से ये कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथी हैं, सर पे कफन बांधने का समय आ गया है। अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, घरों से निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमला जो है इस दफा ये हमारे लीडरशिप के ऊपर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के ऊपर, उनको ईडी के सम्मन भेजे गए हैं। राहुल गांधी जी, उनको जो है सम्मन ही नहीं भेजे गए। अलबत्ता पिछले 3 दिन जो है लगभग 10-10, 12-12 घंटे उनको ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा, उस मामले में जो कि 2015 में बंद कर दिया गया था। झूठे मुकदमे बनाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। इस मसले की जांच हो चुकी है, जो मसले बंद हो चुके हैं उनको रीओपन करके राहुल जी को पिछले 3 दिन से जो है 72 घंटे जिस ढंग से प्रताड़ित किया गया,
और जैसे कल फिर बुलाया गया है, ये जो है सत्ता का घोर दुरुपयोग है और देश में अघोषित आपातकाल लग गया है। अघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का स्थिति बनी हुई है, जब आप मुख्य विपक्षी दल को फंक्शन नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे और पुलिस का इस्तेमाल करके आप जो है नेताओं को प्रताड़ित करेंगे। और जहां तक ये नेशनल हेराल्ड अखबार का सवाल है, आपको ये मालूम है कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इसको कांग्रेस की लीडरशिप ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया और इसको चलाया गया और ये एक राष्ट्रभक्त अखबार है और ये इसका मालिक कोई सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी नहीं है, और लेकिन पार्टी इसकी मालिक है और इसको चलाना भी आज के दौर में आप सबको मालूम है कि किस ढंग से इसको चलाया जा रहा है। और गांधी परिवार वो परिवार है जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए इस देश को। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी बात है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस परिवार के 3 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से 2 ने देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, वो जो है इस देश की खातिर जो है उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज उस परिवार पर ये हमला कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि ना तो सोनिया गांधी जी कभी भी सरकार में रही हैं, ना ही राहुल गांधी जी कभी सरकार में रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी कोई सरकार में रही हैं। ये ऐसा परिवार है जो सत्ता से बाहर रह के भी कांग्रेस पार्टी को और इस देश की सेवा में लगातार लगा हुआ है। और आज जो है, क्योंकि आगे 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अभी कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो हमारी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह झूठे आरोप हैं और कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे आजादी के समय लड़ाई लड़नी पड़ी, अब ये फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो भी कार्यकर्ता घर में बैठा है, जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यता जिसने हासिल कर रखी, जो भी सच्चा देशवासी है, उसको जो है इस लड़ाई में सड़कों पे आना पड़ेगा। आप सब लोग सबको सड़कों पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये राहुल जी का सवाल है, ये राहुल जी का सवाल है, ये सोनिया जी का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये देश का सवाल है। आवाज दो, आवाज दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हर गांव में धरना होगा, हर शहर में धरना होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रदर्शन होगा, हर जिले में प्रदर्शन होगा। जहां भी जिसको मौका लगता है वो वहीं पे जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने लीडरशिप की लड़ाई लड़ें। आप देखें कि दिल्ली में हालात क्या हो गए, देश की राजधानी के हालात कैसे हो गए हैं कि कैसे नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। अगर आप राहुल जी से भी पूछ पड़ताल करना चाहते हैं तो कांग्रेस के मुख्यालय पे आप इतनी भारी भरकम फोर्स कैसे लगा सकते हैं? मोदी हमसे डरता है, दिल्ली को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, दिल्ली को आगे करता है। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आज भी मोदी जी जो है धर्मशाला आए हुए हैं या आ रहे हैं, उनको भी हम इस राजभवन के माध्यम से जो है संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता जो है अब कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। 3 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस सरकार को बाहर खदेड़ने के लिए हम सबको लगना है। आप देख रहे हैं कि धर्मशाला में कितनी संख्या में हमारे युवा लोग जिन्होंने मिलिट्री का एग्जाम दे रखे थे, सेना के, वो सब सड़कों पे हैं और उनको बसों में
युवा विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी। और उनको बसों में ठोक के जो है कहीं कहीं ले जाया जा रहा है, जबकि उन्होंने सारे वहां से पोस्टर हटा दिए, झंडे हटा दिए। उन्होंने कहा इस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है जो कि युवाओं को सेना में भी 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही है। और पुलिस की भर्ती में तो धांधली हुई आपके सामने। आर्मी की भर्ती रद्द कर दी गई और पुलिस की भर्ती में 2 लाख लोगों ने पेपर दिया था और किस ढंग से पेपर लीक नहीं हुआ, नीलाम हुआ और 6-6, 8-8 लाख में बेचा गया। और बेचने वाला हिमाचल प्रदेश सचिवालय बैठा है या पुलिस मुख्यालय बैठा है। और ये लोग जो है अब डरा के धमका के शासन चलाना चाहते हैं। इसलिए कुछ दिन बचे हैं, इनका समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके हमें सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी लड़नी है और राहुल जी की लड़ाई भी लड़नी है, सोनिया जी की लड़ाई और पार्टी की लड़ाई। आगे बढ़ो। मुकेश अग्निहोत्री मुकेश अग्निहोत्री तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कुलदीप राठौर जी 2 मिनट हमको। मैं कोई लंबी चौड़ी तफसील में बात नहीं करना चाहता। मुकेश अग्निहोत्री जी ने तफसील से अपने विचार तफसील से धीरे धीरे हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, हर्ष महाजन जी, नंदलाल जी, विक्रमादित्य सिंह जी, प्रवक्ता जी और सभी उपस्थित यहाँ कांग्रेस जन। मैं आज रात को ही दिल्ली से आ रहा हूँ। 2 दिन मैं दिल्ली में था। मैंने खुद वो मंजर देखा है कि किस तरह से दिल्ली में हालात बने। ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो है कोई तानाशाह राज कर रहा है। कांग्रेस कार्यालय जो है सील कर दिए गए। एक बार मैं अंदर गया और अंदर से बाहर जाने नहीं दिया। दूसरी बार कोशिश की तो इतनी पुलिस थी कि पुलिस ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और कल जो है पुलिस ने अंदर घुसकर जो पार्टी कार्यालय में कर्मचारी थे उनको मारा पीटा। हमारे जो नेता अंदर बैठे थे उन्हें मारा पीटा। इवन जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा बदसलूकी जो है की गई। तो ये सारा मंजर देखा और हमें ये कहा गया कि सब जितने भी दिल्ली में कि अपने प्रदेश में जाओ और जाकर एक माहौल पूरे देश में पैदा करो कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या जो है ये सरकार कर रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी पहले भी कहती आई हैं कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। उस वक्त शायद मीडिया ने और आम लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिस ढंग से अभी इस देश में हो रहा है लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है। कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है। लोकतंत्र में जहां सत्ता पक्ष वहां जो विपक्ष है उन्हें अधिकार होता है, विपक्ष को अधिकार होता है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें। और जिस ढंग से राहुल जी के साथ बर्ताव हो रहा है ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं। लगातार 3 दिनों तक उनके साथ पूछताछ हुई। मैं भी पेशे से वकील हूँ। मैंने इतनी पूछताछ आज तक नहीं देखी किसी से हुई हो। और अगले कल उन्हें जो है फिर से जो है बुलाया गया है। ये सीधा सा संदेश ये सरकार देना चाहती है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको जो है इतना डिमोरलाइज करो ताकि कांग्रेस डिमोरलाइज हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस जनों पे है। आज हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। जिस ढंग से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को दबाया जा रहा है, ये स्थिति और जगह भी बनने वाली है। आने वाले समय में हमें एकजुट होकर, इकट्ठे होकर जिस ढंग से आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका रही। आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं समझता हूँ सबका योगदान रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पहले भी आए, हिमाचल को कुछ दे के गए नहीं, अभी भी आ रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है यहाँ चुनाव है, चुनाव दिख रहे हैं।
इसलिए वो बार बार आए। मेरा तो अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ आए, कुछ हिमाचल को देखते जाओ। और सभी जो साथी यहाँ आए, मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और शिमला वालों को कम से कम, ठीक इन्होंने कहा कि इस वक्त प्यासे हैं लोग, कम से कम जो है पानी का प्रबंध करें। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। आप सभी लोगों का आभार। ये लड़ाई हमें लगातार आगे आने वाले समय में जारी रखनी है। धन्यवाद। आवाज को जयराम की सरकार को, मोदी की सरकार को, गुंडागर्दी नहीं श्रीमती प्रतिभा सिंह हमको चलेगी। दो संदेश कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे रानी साहिबा जिंदाबाद। युवा विरोधी युवा विरोधी युवा विरोधी युवा विरोधी जयराम तुम एक काम करो,